Start. 1, 2, 3. Bye. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आई एम सॉरी, इस बार भी वीडियो काफ़ी लेट आ रही है। पिछले एक महीने से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। एक्चुअली मैं कहीं ट्रैवल ही नहीं कर रहा था, जिसके वजह से वीडियोस नहीं बन पा रही थी। बट फाइनली अब मैं आ गया हूँ उत्तराखंड। इस वक्त मैं हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर। पिछले साल भी मैं उत्तराखंड आया था और इसी हरिद्वार स्टेशन से मैंने अपने केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा की थी और मैंने यहाँ हरिद्वार स्टेशन से ही वीडियो बनाया था। लेकिन इस बार मैं उत्तराखंड आया हूँ, काफ़ी लंबी छुट्टी पर आया हूँ और एक बहुत लंबी लिस्ट लेकर आया हूँ। और हम उत्तराखंड में काफ़ी दिनों तक रहने वाले हैं और उत्तराखंड के बहुत सारे जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं आपको इस साल भी केदारनाथ जी के दर्शन कराऊंगा। आज का जो ये वीडियो है, इस उत्तराखंड ट्रिप का पहला वीडियो है, जिसमें हम करने वाले हैं एक रोड ट्रिप, जिसमें हम उत्तराखंड के बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस, जिसमें ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ऐसे बहुत सारे जगहों को हम क्रॉस करते हुए जोशीमठ तक जाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड की रोड ट्रिप करने वाले हैं और मैं उत्तराखंड के ट्रैवल करने की आपको बहुत सारी टिप्स देने वाला हूँ। मेरे हर ट्रिप में मेरे साथ कोई ना कोई होता है, लेकिन इस उत्तराखंड के ट्रिप में मेरे साथ मेरा पूरा ग्रुप है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे दोस्तों से मिलाता हूँ, उसके बाद हम हमारी आज की ये जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे साथ में। हाय। नाम तो बताओ अपना। पूनम, साधना, नम्रता, हेलो, हाय। कंचन को तो आप जानते ही है पहले से। तो गाइस, ये मेरे साथ हमारे फ्रेंड्स लोग हैं और हम पूरा उत्तराखंड का ट्रिप साथ में करने वाले हैं। एक गौरव भी मेरे साथ है। अगर आपने मेरी पिछले साल की उत्तराखंड की वीडियो देखी होगी तो गौरव मेरे साथ था। वो भी जरा गाड़ी में पार्किंग में खड़ा है, तो मैं आपको गौरव से भी मिलाता हूँ और हम फिर चलते हैं आगे। तो ये हमारे साथ गौरव भाई है। हेलो फ्रेंड्स। गौरव भाई को आप लोगों ने देखा होगा पिछले बार मेरे साथ केदारनाथ की यात्रा में और बद्रीनाथ की यात्रा में। और इस ट्रिप में गौरव पूरे हमारे साथ रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी गाड़ी लेकर आए और इसी गाड़ी से हम नेक्स्ट 10 से 12 दिन तक उत्तराखंड में हम घूमते रहेंगे। दोस्तों, अब हम देवभूमि उत्तराखंड के एक यादगार सफर के लिए निकल चुके हैं। जिसमें हम सबसे पहले विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स जा रहे हैं, जो सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ हेमकुंड साहिब के पास है, जिन्हें विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा भी कहा जाता है। हमारे इस सफर की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड के प्रवेश द्वार माने जाने वाले हरिद्वार से हुई, जो हिंदुओं के 7 सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान में से एक है, जहां गंगा हिमालय से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। और हरिद्वार को उत्तराखंड के 4 प्रमुख तीर्थ स्थान केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। तो गाइस, हमारे इस रोड ट्रिप में सबसे पहले हम हरिद्वार से 25 किलोमीटर आगे ऋषिकेश पहुंचे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला है और गंगा नदी बह रही है। तो हमने फर्स्ट स्टॉप यहाँ पर लिया है। अभी हमें यहाँ से 290 किलोमीटर आज फर्स्ट डे में और ट्रैवल करना है और हमें जाना है टूवर्ड्स बद्रीनाथ के तरफ। हम गोविंद घाट तक जाने वाले हैं। तो अभी जस्ट हमने 5 मिनट का एक हॉल्ट ऋषिकेश पर लिया हुआ है। हरिद्वार से निकलकर पहले हम 25 किलोमीटर दूर योगनगर ऋषिकेश पहुँचे, जो अपने शांत वातावरण और विख्यात आश्रमों के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी इसे अतुल्य बनाती है। कहा जाता है कि ऋषिकेश में ध्यान लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री यहाँ योग, ध्यान और मन की शांति के लिए आते हैं।
जब भी दोस्तों आप लोग पहाड़ों पे आए अपनी गाड़ी लेकर के या कैसे भी आएँ, तो जहाँ पे भी आपका टैंक हाफ से भी कम आ जाता है तो आपको सीधा से फिलअप कर दो। आगे के भरोसे कभी मत रहना कि अभी इतना चल सकती है उतना चल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी जगह पेट्रोल पंपों में पेट्रोल नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। इसलिए जहाँ पे मिले वहाँ पे फुल भर के चलें। हरिद्वार और ऋषिकेश के बाद अब हम केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते पर ऋषिकेश से 70 किलोमीटर दूर पंचप्रयाग में से एक देवप्रयाग पहुंच रहे हैं, जहां अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम है। इस संगम के आगे ये दोनों नदियां गंगा कहलाती हैं। धार्मिक दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, क्योंकि देवप्रयाग को गंगा जी का जन्म स्थान माना जाता है और यहीं देवप्रयाग में गंगा जी अपने मूल रूप में दिखाई देती हैं। दोस्तों अभी हम हरिद्वार से 90 किलोमीटर दूर देवभूमि देवप्रयाग पहुंचे हैं। देवप्रयाग को गंगा नदी का बर्थ प्लेस माना जाता है, यहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी नदी गौमुख गंगोत्री से आती है और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ मंदिर से आती है, और ये दोनों जो नदियाँ यहाँ देवप्रयाग में आकर मिल जाती है और यहाँ से फिर आगे गंगा जी का जन्म होता है और आगे जो है गंगा जी बहती है। तो अभी हम देवप्रयाग पहुँचे, हमें यहाँ से काफ़ी दूर जाना है, तो हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। देवप्रयाग के बाद अब हम देवप्रयाग से 45 किलोमीटर दूर देवभूमि उत्तराखंड के एक और चमत्कारी मंदिर धारी देवी के दर्शन के लिए निकल गए। धारी देवी मंदिर मां काली का ही एक स्वरूप है और माता के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। धारी देवी मंदिर की खास बात यह है कि मां धारी देवी को उत्तराखंड के रक्षक के रूप में माना जाता है। मां धारी देवी को तीर्थ यात्रियों और पहाड़ों की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। मां धारी देवी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं। सुबह के समय कन्या, दोपहर के समय युवती और शाम के वक्त वृद्ध रूप में भक्तों को दर्शन देती है। तो दोस्तों अभी हम हरिद्वार से 91 किलोमीटर दूर धारी देवी माता मंदिर के पास आए हैं। धारी देवी को तीर्थयात्रियों की रक्षा देवी कहा जाता है और ये एक चमत्कारी मंदिर है और 2013 में इस मंदिर को लिफ्ट किया जा रहा था। पहले ये मंदिर पानी के अंदर चला जाता था, तो यहाँ के लोगों ने सोचा था इस मंदिर को थोड़ा ऊपर उठाते और धारी देवी के मंदिर को तोड़ा गया था। और जिस दिन धारी देवी मंदिर को तोड़ा गया था उसी दिन उत्तराखंड में बहुत भयंकर बाढ़ और आपदा आई थी। जो केदारनाथ में त्रासदी हुई थी 2013 में, वो भी माना जाता है कि धारी देवी के मूर्ति को हटाने की वजह से हुई थी और उसी दिन हुई थी। तो अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं या रुद्रप्रयाग जा रहे हैं, आप हरिद्वार से अगर इस रास्ते पे हैं तो धारी देवी का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़े। तो अभी हम आए हैं धारी देवी मंदिर पे और इसके बाद अभी भी हमें काफ़ी दूर जाना है और बहुत आगे जाना है। तो अब हम धारी देवी जी के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। सो गाइस शाम के 7:30 बजे और अब हम पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग आने के लिए हरिद्वार से नॉर्मली 4 से 5 घंटा लगता है, लेकिन आज हमें 7 से 8 घंटे हो गए और अभी हम रुद्रप्रयाग में पहुंचे हैं। मैं आपको यहाँ पर मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम दिखाना चाहता था, जस्ट हमारे साइड में ही है, लेकिन अभी रात होने की वजह से हम वो नहीं दिखा सकते और अभी भी हमें यहाँ से काफ़ी दूर जाना है। हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब, जो यहाँ से रुद्रप्रयाग से लगभग 115 किलोमीटर और दूर है, लेकिन अब देखते हैं हम कब पहुंचते हैं। काफ़ी रात हो चुका है और हेमकुंड साहिब हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा बंद हो रहा है। जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट गुरुद्वारा है वो कल दोपहर को 2 बजे बंद हो जाएगा। इसलिए आज हमें किसी भी तरह एटलीस्ट गोविंद घाट या जोशी मठ तक तो पहुँचना ही है। तो अभी हम यहाँ पे ट्रैफिक में फंसे, पूरा जाम है, काफ़ी देर से हम रुके। देखते हैं हम कब पहुँचते हैं गोविंद घाट। ये भी एक हमारे जो जर्नी में एक थ्रिल हो गया। बारिश के कारण
गीला हो चुका है, अभी कुछ चारा नहीं बचा है, इतनी बारिश हो रही है और हमारी पूनम बीमार हो चुकी है, उसे कोल्ड हो गया है। तो केदारनाथ प्रिकॉशंस के साथ आए, अपने अपने सामान कैरी करते हुए आए और दवा जरूर लेके आए। दोस्तों अभी हम रुद्रप्रयाग से 25 किलोमीटर और आगे आए और इस जगह का नाम है गोचर। गोचर भी यहाँ इस रूट पर काफी फेमस जगह है और आज हम यहीं पे स्टे कर रहे हैं। हमें जाना था गोविंद घाट जोशीमठ तक, लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही है और रात के 9 भी बज चुके हैं। केदारनाथ यात्रा शुरू होने की वजह से पूरे रास्ते पर हमें ट्रैफिक मिला और रुद्रप्रयाग में लगभग 1 से 1.5 घंटा हम जाम में फंसे रह गए। इसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि अब हमें आगे जाना चाहिए, क्योंकि बारिश भी तेज हो रही है और पहाड़ों का रास्ता है और रात के बाद होटल तो कहीं ना कहीं हमें मिल जाएंगे, लेकिन खाने पीने की भी बहुत दिक्कत होगी और जोशीमठ पहुंचना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी भी यहाँ से जोशीमठ ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर के आसपास होगा। तो आज हमने डिसाइड किया कि आज हम यहीं गोचर में स्टे कर लेते हैं रात को और आगे की जो हमारी हेमकुंड साहब की यात्रा है हम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ये जो जगह है गोचर में, जैसे आप आएंगे एक कर्नल कॉटेज नाम का होटल है, छोटा सा होटल है और अभी हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी को सेफली पार्क कर दिया है। हम भी पूरी सेफली तरीके से यहाँ पर है और आज हम यहीं स्टे करेंगे और फिर कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम आगे निकलेंगे। और अगली सुबह 6 बजे हम आखिरी के हमारे सफर के लिए गोचर से गोविंद घाट के लिए निकल गए, जहां पर हम कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली को पार करते हुए सुबह 9 बजे बद्रीनाथ धाम से 45 किलोमीटर पहले जोशीमठ पहुंचे। दोस्तों अभी हम जोशीमठ तो पहुंच गए और जोशीमठ जब आप आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे एक हाथी पर्वत दिखेगा। ये जो मेरे सामने है ये एक हाथी पर्वत है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक एलिफेंट की तरह शेप में है और ये एलिफेंट की तरह दिखाई देता है। यहाँ पे उसका फेस है और आंखें दिखाई देती है, सूंड दिखाई देता है और ये ऊपर बॉडी उनकी जो पीठ है वो बैक दिखाई देता है। तो ये हाथी पर्वत जोशीमठ में काफ़ी फेमस है। तो जब आप जोशीमठ आएंगे तो आप ध्यान देना और ये आगे जाएंगे तो ये नीचे वहाँ पे जोशीमठ है आगे। तो अभी हम जोशीमठ पहुँच रहे हैं और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। ये हाथी पर्वत कहते हैं इस एरिया को। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में है, जहां हिंदुओं का प्रसिद्ध ज्योतिषी पीठ स्थित है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति इसी जोशीमठ में हुई थी और उन्होंने भारत में प्रथम मठ की स्थापना यही जोशीमठ में की थी। जोशीमठ तीर्थ स्थान के साथ साथ उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख टूरिस्ट प्लेस भी है। दोस्तों निकले तो है हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए, पर अभी जो ट्रैफिक और जो मौसम है ना, लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है आज। क्या लगता है, जा पाएंगे? मुश्किल है दोस्तों। हम सुबह का तो निकले 6 बजे हम निकल गए गोचर से। एक्चुअली निकले तो हम कल हरिद्वार से ही हैं, कल सुबह का ही, लेकिन कल भी ट्रैफिक जाम में फंस गए जिसकी वजह से हमें गोचर में जाके रुकना पड़ा रात में। और अभी हम सुबह गोचर से निकले हुए हैं। गोविंद घाट से जस्ट 4 या 5 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन यहाँ पर पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है और जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा 2 बजे बंद हो जाएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 2 बजे के पहले पहुंच जाएं, बट ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है अब, क्योंकि यहाँ से हमें फिर 17 किलोमीटर की ट्रैकिंग करना है। ट्रैकिंग तो नहीं होगा, हम घोड़े से ही जाएंगे और घोड़े भी 2 बजे तक पहुँचना इम्पॉसिबल है। देखते हैं क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं पूरी ट्रैफिक लगी है, ये पूरी बद्रीनाथ की ट्रैफिक है। ये सारे जितने लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, ये सारे बद्रीनाथ जा रहे हैं और हेमकुंड साहिब बद्रीनाथ से थोड़े पहले ही है। 3 घंटे के ट्रैफिक जाम के बाद रास्ता खुला और दोपहर के 12 बजे हम गोविंद घाट पहुंच गए। मेरे अगले वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि हम हेमकुंड साहिब के दर्शन कर पाए या नहीं। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में।